नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता जागो फिर एक बार की व्याख्या करेंगे और इस कविता को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। यह कविता निराला के एक कविता संग्रह परिमल में संग्रहित है, जो 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इस कविता के माध्यम से निराला भारतीयों को संदेश देते हैं, भारतीयों को जगाने का प्रयास करते हैं। इस कविता को निराला ने उस समय लिखा था जब भारत अंग्रेजों के अधीन था, अंग्रेजों का गुलाम था। निराला अपने इतिहास और संस्कृति से उदाहरण देकर भारतीयों को एक बार फिर से जागने का संदेश देते हैं और संदेश देते हुए कहते हैं, जागो फिर एक बार। यानी हमें एक बार पुनः जागने की आवश्यकता है। एक बार पुनः जागने से आशय है कि हम अतीत में अत्यंत जागृत अवस्था में थे, हमारी वीरता के खूब चर्चे थे, लेकिन पुनः हमें एक बार जागने की आवश्यकता है ताकि हम अपने खोए हुए गौरव को फिर से प्राप्त कर पाएं। आगे निराला अपने पूर्वजों के वीरता का उदाहरण देते हुए कहते हैं, इस समर में अमर कर प्राण गान गाए महासिंधु से सिंधु नद तीरवासी। सिंधु नद तीरवासी से आशय है सिंधु नदी के तट पर रहने वाले लोग, यानी जो भारतीय सिंधु नदी के तट पर रहते थे वे क्या करते थे, समर में अमर कर प्राण। समर कहते हैं युद्ध को, यानी वे युद्ध भूमि में अपने प्राण को अमर कर देते थे। सिंधु नद तीरवासी समर भूमि में अपने प्राण को अमर कर देते थे। गान गाए महासिंधु से सिंधु नद तीरवासी, सैंधव तुरंगों पर चतुरंग चमू संघ। यानी सैंधव कहते हैं सिंधु नदी के आसपास का जो प्रदेश है, तुरंग कहते हैं घोड़े को, चतुरंग से आशय है चतुरंगड़ी सेना, चतुरंग चमू का आशय है चतुरंगड़ी सेना, जिसमें रथी, हाथी पर सवार सैनिक, घोड़े पर सवार सैनिक और पैदल सैनिक आते हैं। निराला कहते हैं कि सिंधु प्रदेश के घोड़े पर चतुरंगड़ी सेना को सजाकर हमारे पूर्वज क्या करते थे, युद्ध भूमि में जाते थे और युद्ध भूमि में जाकर क्या करते थे, गान गाए महासिंधु से, यानी समुद्र की भांति शत्रु के सम्मुख गर्जना करते थे और समर में अपने प्राण को अमर कर देते थे। आगे निराला लिखते हैं, सवा सवा लाख पर एक को चढ़ाऊंगा, गोविंद सिंह निज नाम जब कहाऊंगा। यहाँ पर उन्होंने गोविंद सिंह का उदाहरण दिया है, जो सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह थे। उनका उदाहरण देते हुए निराला कहते हैं कि सवा सवा लाख पर एक को चढ़ाऊंगा। गुरु गोविंद सिंह ने जब मुगलों से युद्ध लड़ा था तो उन्होंने कहा था कि 1.25 लाख मुगल सैनिकों पर हम एक सिख सेना को लड़ाएंगे और 1.25 लाख मुगल सैनिकों पर हमारा एक सिख सैनिक जो होगा भारी पड़ेगा, तभी मैं अपने नाम को गुरु गोविंद सिंह कहलाऊंगा, अन्यथा गुरु गोविंद सिंह नहीं कहलाऊंगा। उसी को निराला कहते हैं कि किसने सुनाया है, यानी वीरता का यह राग जो था किसने सुनाया, जो हमें मोहित कर देता है। वीर जन मोहन अति दुर्जय संग्राम राग, यानी वीर जनों को मोहित करने वाली युद्ध की राग किसने सुनाया है। आगे कहते हैं, फाग का खेला रण 12 महीने में, यानी हमारे जो पूर्वज थे, फाग फाग कहते हैं होली को, रण से आशय है रणभूमि से। फाग का खेला रण, यानी हमारे जो पूर्वज थे वो 12 महीने रणभूमि में होली खेला करते थे और रणभूमि में होली शत्रु के खून से खेला जाता है। यानी हमारे जो पूर्वज थे वो 12 महीने हमेशा युद्ध के लिए तत्पर रहते थे, युद्ध के लिए तैयार रहते थे। शेरों की माद में आया है आज श्यार, जागो फिर एक बार। निराला कहते हैं कि आज शेरों की माद में, शेरों से आशय हम भारतीयों से है, माद कहते हैं वह स्थान जहां शेर रहता है, यानी एक प्रकार से शेर का घर हुआ। निराला कहते हैं कि आज शेरों के माद में, शेरों के घर में श्यार आ गया है। श्यार से आशय यहाँ अंग्रेजों से है, अंग्रेज हमारे यहाँ घुस गए हैं, जो श्यार की तरह घुसे हुए हैं, यानी आज शेरों के माद में श्यार घुस गया है, गीदड़ घुस गया है। लेकिन इससे हमें डरने की जरूरत नहीं है। क्या करने की जरूरत है, जागो फिर एक बार, यानी पुनः हमें एक बार जागने की जरूरत है, जागकर इनसे मुकाबला करने की जरूरत है। आगे निराला ने लिखा है, सत श्री अकाल भाल अनल धक धक कर जला, यानी गुरु गोविंद सिंह जब सत श्री अकाल का नारा देकर के युद्ध भूमि में कूदते थे तो उनका जो भाल था, जो मस्तक था, वह अनल यानी अग्नि की भांति धक धक कर
जल उठता था, यानी अग्नि के भांति उनका मस्तक धधकता हुआ प्रतीत होता था। और उस धधकते हुए अग्नि से क्या होता था? भस्म हो गया था काल, यानी मृत्यु जो है जल करके भस्म हो गया था। और तीनों गुण और तापत्रय, तीनों गुण कौन कौन से हैं? सत, रज और तम। और तापत्रय, दैहिक, दैविक और भौतिक ताप, ये सब क्या हो गए थे? नष्ट हो गए थे, अभय हो गए थे तुम। और हम सभी क्या हो गए थे? अभय हो गए थे, हमें किसी प्रकार का भय अब नहीं रह गया था। मृत्युंजय, यानी जो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ले, व्योमकेश के समान। मृत्युंजय व्योमकेश के समान। व्योम का अर्थ होता है चंद्रमा और केश का अर्थ होता है बाल, यानी जो अपने केश पर, बाल पर चंद्रमा को धारण करता है। ऐसा कौन करता है? भगवान शिव करते हैं। यानी हम भगवान शंकर के समान मृत्यु को जीत लिए थे और अभय हो गए थे। आगे निराला कहते हैं अमृत संतान। अमृत से आशय अमरता से है, यानी हम अमर वीरों के संतान हैं, हम अमर वीरों के संतान हैं। तीव्र भेद कर सत्तावरण, मरण लोक शोकहारी, पहुंचे थे वहां जहां आसन है सहस्रार। यानी हमारे पूर्वज सप्त आवरण को भेद कर वहां पहुंच गए थे जहां सहस्रार चक्र स्थित है। वहां पहुंचकर उन्होंने मृत्यु लोक के शोक का क्या कर लिया था? हरण कर लिया था, मृत्यु लोक के शोक को हर लिया था। दोस्तों, योगी जब कुंडलनी जागरण करते हैं तो कुंडलनी जागरण की प्रक्रिया में जब वे सहस्रार चक्र पर पहुंचते हैं तभी उनको सिद्धि की प्राप्ति होती है। हमारे पूर्वजों ने इस सिद्धि को प्राप्त किया था और मृत्यु लोक के शोक का हरण कर लिया था। निराला कहते हैं जागो फिर एक बार, यानी हमें भी इसी प्रकार से एक बार पुनः जागने की आवश्यकता है। आगे निराला लिखते हैं कि सिंघनी की गोद से छीनता रे शिशु कौन। यानी कोई भी व्यक्ति शेरनी की गोद से उसके बच्चे को नहीं छीन सकता है, कोई व्यक्ति सिंघनी की गोद से उसके बच्चे को नहीं छीन सकता है। मौन भी क्या रहती वह रहते प्राण। अगर कोई व्यक्ति सिंघनी की गोद से उसके शिशु को छीनता है तो क्या वह मौन रहेगी? वह जीते जी कभी भी मौन नहीं रहेगी। जब तक उसके शरीर में प्राण रहेगा वह सिंघनी मौन नहीं रहेगी, अपने शिशु को बचाने का प्रयास करेगी। निराला कहते हैं रे अजान, हे अनजान व्यक्ति, सिंघनी कभी हाथ पर हाथ धरे अपने बेटे को छीनते हुए नहीं देख सकती, यानी वह हमेशा अपने बेटे को बचाने का प्रयास करेगी। एक मेघ माता ही रहती है निर्निमेष, यानी मेघ कहते हैं भेड़ को, यानी जो भेड़ के बच्चे की माता होती है वही निर्निमेष रहती है, वही हाथ पर हाथ धरे बैठकर अपने बच्चे को छीनते हुए देख सकती है। क्यों देख सकती है? दुर्बल वह, क्योंकि वह दुर्बल है, वह शेरनी की तरह मजबूत नहीं है। छीनती संतान जब जन्म पर अपने अभिशप्त तप्त आंसू बहाती है। जब किसी भेड़ के बच्चे के माता के सम्मुख उसके संतान को छीना जाता है तो वह कुछ नहीं कर पाती है, केवल अपने जन्म पर शोक मनाती है और तप्त आंसू बहाती है, रोने के सिवाय वह कुछ नहीं कर सकती है। आगे निराला लिखते हैं किंतु क्या योग्य जन जीता है, पश्चिम की युक्ति नहीं गीता है गीता है। यानी क्या योग्य जन इसी तरह से जीते हैं जिस प्रकार से भेड़ के बच्चे की माँ जीती है? यानी योग्य जन इस प्रकार से नहीं जीते हैं, केवल योग्य लोगों को ही संसार में जीने का अधिकार है, लेकिन योग्य लोग इस प्रकार से नहीं जीते हैं जिस प्रकार से आज हम जी रहे हैं। पश्चिम की युक्ति नहीं, यह पश्चिम के सभ्यताओं की युक्ति नहीं है, यह गीता है, यानी गीता का संदेश है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने क्या संदेश दिया था? अर्जुन ने जब रणभूमि में धनुष को रख दिया था, युद्ध करने से मना कर दिया था, तो श्री कृष्ण ने उनको उपदेश दिया था, कर्म का उपदेश दिया था कि कर्म करो, अधर्म का नाश करो। वही निराला यहाँ कह रहे हैं कि गीता है, यानी यह पश्चिम की युक्ति नहीं है, गीता का सार है। गीता के सार को तुम बार बार स्मरण करो, बार बार याद करो और बार बार याद करके एक बार पुनः तुम जागो और अपने खोए हुए सम्मान को, खोए हुए अधिकार को प्राप्त करो। आगे निराला लिखते हैं पशु नहीं वीर तुम पशु नहीं हो, वीर हो, समर सूर, यानी युद्ध भूमि में तुम क्या हो? सूर के समान हो, वीर के समान हो।
तुम क्रूर नहीं हो, क्रूर नहीं, तुम क्रूर नहीं हो, दयावान हो। काल चक्र में हो दबे आज, यानी तुम समय के चक्र में आज क्या हो, दब गए हो। समय का पलड़ा तुम्हारे तरफ नहीं है, समय का पलड़ा तुम्हारे विपरीत जा चुका है, इसलिए काल चक्र में तुम दबे हुए हो। राजकुंवर, हे राजकुंवर, तुम काल चक्र में दब गए हो, समय के चक्र में दबे हुए हो, समय तुम्हारे विपरीत चल रहा है। समर सरताज, तुम युद्ध भूमि के सरताज हो, समर के सरताज हो। पर क्या, सब माया है, सब माया है, यानी सब कुछ क्या है, माया के समान है, लेकिन तुम मुक्त हो सदा। तुम इस माया के बंधन से क्या हो, मुक्त हो। यह सब कुछ माया है, लेकिन तुम इस माया के बंधन से मुक्त हो, मुक्त हो सदा ही तुम। बाधा विहीन छंद ज्यों, यानी जिस प्रकार से मुक्त छंद में लिखी गई कविता जो है क्या होती है, सभी प्रकार के बाधाओं से मुक्त होती है, उसी प्रकार से तुम माया के बंधन से मुक्त हो। डूबे आनंद में सच्चिदानंद रूप, यानी आनंद में डूबे हुए सच्चिदानंद रूप के समान हो तुम। महामंत्र ऋषियों का, तुम ऋषियों के महामंत्र के समान हो, जो अणुओं परमाणुओं में फूंका हुआ है, जो इस धराधाम के कण कण में व्याप्त है, तुम उस महा ऋषियों के महामंत्र के समान हो। तुम हो महान, तुम सदा हो महान, यानी तुम क्या हो, महान हो, तुम सदा से महान रहे हो, तुम्हारे पूर्वज भी महान रहे हैं। है नश्वर यह दीन भाव, तुम्हारे मन में जो दीनता का भाव है यह नश्वर है, यह हमेशा रहने वाला नहीं है, यह टिकाऊ भाव नहीं है। तुम्हारे मन का यह दीन भाव अत्यंत नश्वर है। यह कायरता और कामपरता जो है यह अत्यंत नश्वर है, नष्ट हो जाने वाला है। ब्रह्म हो तुम ब्रह्म के समान हो, तुम्हारे भीतर ब्रह्म के गुण हैं, तुम ब्रह्म के समान हो। पद रज भर भी नहीं पूरा यह विश्वभार, यानी जो ये संपूर्ण संसार है ये तुम्हारे पैरों के धूल के बराबर भी नहीं है। पद रज भर भी नहीं पूरा यह विश्वभार, पद का मतलब पैर, रज का मतलब होता है धूल, यानी पूरा यह संसार तुम्हारे पैरों के धूल के बराबर भी नहीं है। तुम्हें एक बार पुनः जागने की आवश्यकता है, तुम एक बार पुनः जागो। उम्मीद है दोस्तों आपको यह कविता समझ में आई होगी। आप जागो फिर एक बार कविता को आसानी से समझ पाए होंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।